हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस द स्टडी 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस द स्टडी 92 पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? वो महात्मा गांधी ने दिए थे। किसने दिए थे? गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिए थे। और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहने वाला व्यक्ति कौन था? वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक व्यक्ति ब्रिटिशों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्र संग्राम क्रांतिकारी नहीं है। तो वो कौन नहीं है? तो वो चंद्रशेखर आजाद नहीं है। जिसे 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के पे चढ़ाया गया था। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SSRA। इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में भगत सिंह द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भगत सिंह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी? तो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने जॉन सॉन्डर्स की हत्या 1928 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1928 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? तो यह जो नीति था, इसको किसने बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने बनाया हुआ था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को ही हम लोग बैकवर्थ का सिद्धांत भी कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक था। इसमें सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत सबसे पहले 1848 में सतारा को अपने राज्य में विलय किया। सतारा किसको? 1848 में सतारा को विलय किया। उसके बाद जोधपुर और संबलपुर 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत अपने राज्य में विलय किया। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त या गिराया गया था? तो किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? बर्लिन को दीवार को 1989 ईस्वी में ध्वस्त किया गया था। नेक्स्ट, वियतनाम युद्ध को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो वियतनाम युद्ध को हम लोग सेकेंड इंडो चाइना युद्ध के नाम से जानते हैं। सेकेंड इंडो चाइना के युद्ध के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो अब तक टोटल 7 प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न से पुरस्कार दिया जा चुका है। उसमें कौन कौन है? इसमें ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई हो जाएगा। मोरारजी देसाई को राजीव गांधी के साथ 1991 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया था। 1991 में पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें देख रहे हैं कि हमारा राजस्थान है ये है, मिजोरम है ये है और त्रिपुरा है ये है। मणिपुर होकर यह कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट,
सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे थे? तो सबसे लंबे समय तक 1940 से लेकर 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और सबसे कम उम्र के भी व्यक्ति मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहे थे। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो वो कौन सा अखबार था जो शुरू किया गया था? लोकमान्य तिलक द्वारा सबसे दो प्रमुख उनका अखबार शुरू किया गया था। पर जो पहला था वो केसरी था और दूसरा मराठा था। जो केसरी था वह मराठी भाषा में था और मराठा जो था वो अंग्रेजी में था। और जो हो गया गदर हो गया लाला हरदय लाल, और बाजार पत्रिका जो था शिशिर कुमार घोष ने स्टार्ट किए थे। हरिजन महात्मा गांधी का यह स्टार्ट किए हुए थे। नेक्स्ट, देश बंधु नौ युवक संघ का गठन किसने किया था? यहाँ पे दिया है दोस्तों, देश बंधु नौ युवक संघ का गठन किसने किया था? तो यह तिरुपुर कुमारन थे। कौन थे? तिरुपुर कुमारन थे। नेक्स्ट, स्वदेशी राज लीग आंदोलन की संस्थापक कौन था? तो वो कौन थे? वो एनी बेसेंट थे। स्वदेशी राज लीग आंदोलन के संस्थापक कौन था? तो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो आप लोग जानते हैं कि राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के याद में 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया। किस समकालिक चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो महात्मा गांधी के चित्रों पर एक श्रृंखला किसने बनवाया था? तो वो अतुल डोलिया थे। कौन? अतुल डोलिया थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? अरेबियन समुद्र की रानी माने अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोचिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो कोचिन को कहा जाता है। नेक्स्ट, एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप की पश्चिमी तट के लगभग समानांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षण के केंद्र में से एक है। कभी कभी इसे भारत के महान ढलान भी कहा जाता है। तो वह कौन सा है? उसको हम लोग पश्चिमी घाट या सह्याद्री के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1600 किलोमीटर है। गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1600 किलोमीटर पे तक स्थित है। नेक्स्ट, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। तो अभिकथन ए क्या कहता है हम लोग देख रहे हैं, चलते हैं कि अधिकांश प्राचीन सभ्यता नदियों के पास विकसित हुई थी। यह सही है। जितने सभ्यता थी प्राचीन काल में वो सब नदियों को आसपास वो विकसित हुई हैं। मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि था। वो क्या था? कृषि था। ये भी सही है। ठीक, तो हम लोग कहें देखेंगे कि ऑप्शन आर ए और आर सही है, बल्कि यह क्या कर रहा है कि आर ए का व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका ऑप्शन देख लेंगे, एक मिनट दोस्तों। ऑप्शन इसका ए आर दोनों सही है। ए आर का उचित व्याख्या करता है नहीं, ए आर जो है ए का उचित व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में कौन सी है?
तो सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वह जम्मू कश्मीर की बुलर झील है। नेक्स्ट, फिर एक कथन कारण हो, हम लोग कथन को पढ़ते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर के में पारे की जगह अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। सही है। अल्कोहल का हिमांक पारे के हिमांक से कम होता है। अल्कोहल का हिमांक पारे के हिमांक से कम होता है। सही बात है। अल्कोहल का हिमांक जो होता है -115 डिग्री सेल्सियस होता है और पारे का जो हिमांक होता है वह -38, कहीं कहीं बुक में आपको 39 भी मिलेगा, 39 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का व्याख्या करता है। यह ऑप्शन देखते हैं किसमें दिया हुआ है। ए और बी दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो सूरज की रोशनी को विभाजित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अपवर्तन का प्रयोग करते हैं। अपवर्तन के कारण सूर्य की प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। उसी 7 रंगों को हम लोग क्या नाम से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विब ग्योर, विब ग्योर बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? विब ग्योर बोलते हैं, जिससे वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है ना दोस्तों, यह ऐसे जाता है तो यह बढ़ते क्रम में जाता है। तरंग दैर्घ्य जो होता है, तरंग दैर्घ्य यह बढ़ते ही क्रम में जाएगा। सबसे तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होता है? रेड का। सबसे कम किसका होता है? वायलेट का, बैगनी का। नेक्स्ट, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य को देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हेलियोस्कोप को। हेलियोस्कोप को हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था, किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? यह कब किया गया था? 1969 में किया गया था। और सबसे पहले जो अंतरिक्ष में चंद्रमा पे उतरे हुए थे वो सबसे पहले कौन मनुष्य थे? नील एमस्ट्रॉन्ग और डिडवेन, क्या तो उनका नाम है, नाम हम भूल रहे हैं, ठीक ना। नेक्स्ट, उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जिसने सबसे निजी वित्त पोषित मानव अंतरिक्ष यान को पूरा किया था? तो उस अंतरिक्ष का नाम क्या क्या है? स्पेसशिप 1। क्या है? स्पेसशिप 1, जो यह पहला निजी रूप से वित्त पोषित मानव युक्त अंतरिक्ष था जिसे 21 जून 2004 को अंतरिक्ष में पहुंचा था। 21 जून 2004 को अंतरिक्ष में पहुंचा था। नेक्स्ट, खाने वाले समान नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो हम लोग जानते हैं नमक का क्या नाम होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम पे प्लस आयन होता है और क्लोरीन पे क्या होता है? निगेटिव आयन होता है। ये ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, माचिस की तिलियों में होता है, तो माचिस की तिलियों में क्या होता है? फास्फोरस होता है। कौन सा फास्फोरस होता है? वो लाल फास्फोरस होता है। लाल फास्फोरस होता है। नेक्स्ट, डैश की उपस्थिति के कारण हमें यह गंध महसूस होती है जिससे हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो किसका लीक होने पे? वो सल्फर यौगिक से हम लोग को मालूम चलता है। नेक्स्ट, अशुद्ध जल में मछलियां क्यों जीवित नहीं रह सकती हैं? तो यह प्रसारण
ओस्मोसिस मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। क्या कर देता है? पतला कर देता है। वो जो अशुद्ध जल है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टिल वाटर या शुद्ध जल होता है। डिस्टिल वाटर या शुद्ध जल होता है। नेक्स्ट, आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, मीथेन के जलने पे क्या होता है? तो मीथेन मीथेन के जलने पे कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। मीथेन जो है, किसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन प्राकृतिक गैस में पाई जाने वाली हाइड्रोकार्बन गैस है। क्या है? हाइड्रोकार्बन गैस है। ठीक है दोस्तों, आज का टॉप 30 MCQ हो गया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम आप लोग को बार बार कह रहे हैं कि लाइक और शेयर कीजिए। लाइक करने से आपका एक लाइक हमको बहुत सारे मोटिवेट करता है और इससे आगे हम और बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों के सामने लाएंगे दोस्तों। ठीक है, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।